नमस्कार दोस्तों। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित 20 प्रश्नों को विस्तारपूर्वक हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए। तो इन्हें रंगून भेज दिया गया भाई। डी इसका सी आंसर होगा। और रंगून में ही इनकी कब्र बनी हुई है, जिस पर हरीकेली नाटक की कुछ पंक्तियां भी लिखी गई है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हयूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये आपको बताना है, आप सोच लीजिए। तो सी इसका सी आंसर होगा। ये लक्ष्मीबाई के लिए इन्होंने कहा था। और जो लक्ष्मीबाई है, उन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये आपको बताना है, इनका मूल नाम क्या था। तो ए इसका सी आंसर होगा। इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको बताना है भाई, कौन थे प्रधानमंत्री उसमें। तो लॉर्ड पार्मस्टन थे, वो थे भाई। बी इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था। तो ये आपको बताना है भाई, सरकारी इतिहासकार कौन था। तो ए इसका सी आंसर होगा। जो एस एन सेन हैं, वो इसके सरकारी इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये आपको बताना है भाई, कौन था। तो डी इसका सी आंसर होगा। जो तात्या टोपे है, उनके मित्र मान सिंह नरूका ने धोखा दे दिया था, और जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया और फांसी की सज़ा दे दी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल आपको बताना है कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था, वो भारत का गवर्नर जनरल था। सी इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो ये आपको बताना है भाई, क्या था प्रतीक। कमल एवं चपाती था, चपाती और तलवार था, कमल एवं गुलाब था, कमल और गदा था। देखिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ये ए इसका सी आंसर होगा। जो कमल और चपाती है, वो इसका प्रतीक था। और 1857 के क्रांति की जो योजना है, वो दिल्ली के लाल किले में बनी थी, लाल किले में। और वहीं पर यह निर्धारित किया गया कि 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और चपाती होगा। और गुप्त रूप से इसे पूरे भारत में घुमाया गया। और 31 मई क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन संयोगपूर्वक वो समय से पहले ही पूर्व हो गई। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए। इसके बाद महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कोशिश कब की थी? तो ये आपको बताना है भाई, कब की थी। तो 1858 में तो की थी, ये तो सही है, लेकिन 1 नवंबर 1858 को की थी। सी इसका सी आंसर होगा। ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो ये आपको बताना है भाई, किस आयोग का गठन किया गया। तो पील आयोग का गठन किया गया। डी इसका सी आंसर होगा। देखिए साइमन कमीशन था,
उसका गठन कब किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। और ये पब्लिक सर्विस आयोग, ऐसा तो कोई आयोग था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो ये आपको बताना है भाई, बरेली के विद्रोह का नेता कौन था। तो ये खान बहादुर खां था, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए बाबू जो कुंवर सिंह था उसने बिहार से नेतृत्व किया था, और बाकी तो किसी ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो ये आपको बताना है भाई किस कारण से असफल रहा। तो इसमें केंद्रीय संगठन की वो कमी थी भाई, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी भाई, तो ये आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी भाई, बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया। तो बिहार से आपको बताना है किसने किया भाई, तो कुंवर सिंह ने किया था, और ये एक बाबू थे भाई कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। तो देखिए ये प्रश्न हमेशा से ही कंफ्यूजिंग में रहा है, कुछ तो इसका आंसर बहादुर शाह जफर मानते हैं और कुछ इसका आंसर बख्त खां मानते हैं। देखिए इसका सही आंसर बख्त खां होगा, जो नेतृत्व है वो बख्त खां ने किया था, लेकिन जो औपचारिक नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने किया था। तो 20 का सही आंसर है। दोनों फैक्ट को आप याद रखें। अगर आपको औपचारिक नेतृत्व पूछे तो सी इसका सही आंसर होगा, और सीधा नेतृत्व पूछे, सैन्य नेतृत्व पूछे तो बख्त खां इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो यह आपको बताना है भाई सबसे पहले किसने बलिदान दिया। तो आपको पता ही होगा कि 31 मई को शुरू होनी थी क्रांति, लेकिन 8 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। तो ये आपको बताना है भी बेगम हजरत महल ने कहाँ पे किया था नेतृत्व है। तो इन्होंने लखनऊ में किया था भाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये भी आप ध्यान रखें साथ में फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद से आपको बताना है भाई इलाहाबाद से नेता कौन था। तो ये मौलवी लियाकत अली था, वो इलाहाबाद से था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये मंगल पांडे था भाई, और 8 मई को इसे फांसी दे दी गई। ये भी आप ध्यान रखें। और प्रश्न नंबर 20 देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था भाई। जो मंगल पांडे था वो मेरठ का था, मेरठ छावनी में था। तो ये थे भाई 1857 की क्रांति से 20 पर्सन।